हैप्पी करवा चौथ मम्मी जी। हाँ जी, हैप्पी करवा चौथ। तो ऊपर देख के बोलो यार। अरे ऊपर क्या देख, हम लोगों ने सुबह सुबह चूल्हा जला दिया है और बस अभी हम इंतजार कर रहे हैं पानी के गर्म होने का, और वो होगा महाम में, और फिर उसके बाद हम नहाएंगे एंड मेहंदी वगैरह लगाएंगे धूप में बैठ के। सो गाइज, अभी मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और मम्मी जी भी जो है वो नहा धो के तैयार हो गए हैं। अभी वो थोड़ा सा अपने हेयर को टचअप दे रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो बहुत सर्दी है इसीलिए मैंने सूट के ऊपर जैकेट पहन लिया है। सो मैंने पहना हुआ है अपना पिंक कलर का सूट। अभी मैं सोच रही हूँ कि बैंगल्स पहन लेती हूँ, उसके बाद फिर मेहंदी लगाएंगे। और हमने मेहंदी लगाने के लिए भी किसी को बुला लिया है जो कि हमारे घर में आके ही मेहंदी लगा लेंगे। एंड दिस इज हाउ वी आर स्टार्टिंग आवर करवा चौथ टुडे। यहाँ पे मेरी चूड़ियों की पूरी सेल लगी हुई है, और लेकिन ये मैं मम्मी के लिए लेके आई हूँ उनके सूट के साथ, और मैं पहनूंगी ये वाली क्योंकि मैंने ये अपने लिए ली हुई है। और पापा जी अपनी टोपी लगा चुके हैं और मम्मी अपने बालों का रंग छुपाते हुए ये है मेरी बैंगल्स जो कि मेरे सूट के कलर के साथ में मैच अभी फिलहाल के लिए नहीं कर रही हैं, पर ये नई चूड़ियां हैं। सो ऐसे मानते हैं कि हम जो भी श्रृंगार का सामान होता है करवा चौथ में वो सारा का सारा नया होना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए मैं इनको पहन रही हूँ, बाद में मेरे पास इस कलर की चूड़ियां ऑलरेडी थी तो मैंने वो नई नहीं ली है, और मैं अभी फिलहाल के लिए इनको ही पहनने वाली हूँ। और बैंगल्स पहनने में मुझे बहुत स्ट्रगल होता है। आई थिंक करवा चौथ का ही एक ऐसा दिन है जिस दिन मैं पूरा दिन चूड़ियाँ पहन के रखती हूँ, अदरवाइज मैं बैंगल्स नहीं पहनती हूँ। बैंगल्स पहनते ही मेहंदी लगाने के लिए जो है वो आ चुके थे, जो कि हमारे लिए मेहंदी लगाने के लिए स्पेशली आए हैं। और मम्मी जी बता रहे थे कि ये गुजरात से सीख के आए हैं मेहंदी लगाना, और पूरा पार्लर भी खोलने वाले हैं अभी, तो हम लोग जाएंगे इनके पास। मम्मी जी का एक हाथ ऑलमोस्ट फुल हो गया है अभी, इसके बाद फिर दूसरे हाथ में लगाएंगे एंड देन पाँव में तो थोड़ी थोड़ी लगाएंगे ना। कि मम्मी जी का दूसरा हाथ भी भर चुका है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाया है इन्होंने, और अभी बैक साइड लगा रहे हैं। तो मम्मी जी की मेहंदी लग गई है बहुत ही ज़्यादा सुंदर दोनों हाथों में। अब मेरे हाथों की बारी है, मैं लगानी है मेरे पे। अभी मैं लगाऊंगी अपने हाथों पे, एंड पाँव में तो हम सोच रहे हैं कि कैंसिल ही कर देंगे प्लान और खुद ही लगा लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम हाथों में लगाते हैं। लगा दो आप, बढ़िया सा सीरियस बनाई थी तो डिज़ाइन सेलेक्ट कर रहे हैं अभी। लोग भी बताइएगा आपकी करवा चौथ की मेहंदी कैसी लगी थी, आपको पसंद आई या नहीं, और मैं अपनी मेहंदी लगने के बाद बताऊंगी कि मुझे पसंद आई या नहीं। शुरुआत हो गई है हमारी मेहंदी की। सो गाइज, अभी शाम के बजे हैं 4। ने अभी जो अपनी व्रत की कथा है वो पढ़ ली है। इसके बाद फिर हम शाम तक चांद के आने का इंतज़ार करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने जो पूजा जो है वो जो सनसेट के समय पूजा होती है वो हमने कर ली है। ये देखो मम्मी भी एकदम सज धज के तैयार हो गए हैं पूरी तरह से। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये देखिए, ये हमारी टोकरियाँ हैं जो व्रत के लिए हमने रखी हैं, और ये रही श्री करवा चौथ पूजन की माता की फ़ोटो और व्रत की कथा जो कि हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ी। सबसे पहले तो मैं आप सबको हैप्पी करवा चौथ बोलना चाहूँगी, एंड आई होप आप लोग इस करवा चौथ को बहुत ही खुशी से, धूमधाम से और इन्जॉय करके मना रहे होंगे। पहले तो मैं आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। सो जिसने भी व्रत रखा है और जिसने नहीं भी रखा है उन सबको हैप्पी करवा चौथ, एंड आई होप आप लोग इस करवा चौथ को बहुत ही धूमधाम से और इन्जॉय करके मना रहे होंगे। मैंने आज ही मेहंदी लगवाई है अपने हाथों में। वैसे तो हमारा प्लान था कि हम कल लगवा लेते, लेकिन क्योंकि हम अभी गांव में हैं और गांव से बाज़ार काफ़ी दूर पड़ता है हमें, इसीलिए जो मेहंदी है वो मैंने आज ही लगाई है, जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा। बाय द वे, सो मैं शेयर करना चाहूँगी कि करवा चौथ पहले किस तरीके से मनाया जाता था और अब किस तरीके से मनाया जा रहा है, और काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो कि अब नई जनरेशन जो है वो करवा चौथ के व्रत को लेकर के कर रही है, और मुझे लगता है कि वो बहुत ही रीजनेबल चेंजेस हैं। जैसे कि जो मेरी सासू माँ है और जो मेरी मम्मी है वो दोनों ही बिना पानी पिए ये व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। पर मुझे लगता है कि ये उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उनको पानी पी लेना चाहिए।
ऐसा मैं मानती हूँ। आप लोग भी बताइए कि आप लोग क्या मानते हैं। और ऐसे बोलते हैं कि जिस तरीके से आप पहले व्रत को करते हैं उसी तरीके से हर व्रत को किया जाता है। और मम्मी जी को 30 साल हो गए हैं बिना पानी के, बिना कुछ खाए पिए इस व्रत को करते हुए। जब शाम सनसेट के बाद से उनकी जो तबीयत है वो थोड़ी खराब होने लग जाती है, जो कि सिर्फ पानी की वजह से। जैसे कि मैं पानी पी लेती हूँ और मेरे में थोड़ी एनर्जी है बिकॉज मैं एटलीस्ट पानी तो पी रही हूँ। लेकिन जो लोग पानी भी नहीं पीते उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। सबके अलग अलग थॉट्स है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस। एंड अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं चंदा मामा के आने का, क्योंकि सनसेट तो हो चुका है पर चांद शायद आज समय लगाएंगे आने में। शाम तक हम सब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मम्मी जी को तो बहुत ज़्यादा सर दर्द हो गया था और जब जैसे ही चाँद निकला तो हम सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मेरे से भी नहीं रहा जा रहा था क्योंकि शाम को 9:15 बजे चाँद जो है वो हमें दिखाई दिया था। एंड फिर हमने पूजा की, चंद्रमा को अर्घ दिया और नवीन ने मुझे पानी पिलाया और मिठाई खिलाई और फिर हम लोगों ने जो है वो व्रत को तोड़ा। उसके बाद हम सीधा खाना खाने चले गए। लेकिन जो चाँद है करवा चौथ का वो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है और उसका इंतज़ार जो है वो बहुत ही बेसब्री से हर एक पल एक एक मिनट मेरे लिए बहुत लंबा होता जा रहा था। और जब चाँद निकला तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। दिस इज़ द न्यू डे राइट आफ्टर करवा चौथ। और सच बताऊँ तो आज काफ़ी बेटर फील हो रहा है। कल का दिन बहुत ही एंटरटेनिंग था, काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने, पर शाम तक जो है वो पूरी की पूरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मम्मी को सर दर्द हो रहा था बहुत ज़ोर से। मुझे कल सर दर्द नहीं हुआ कि मैंने काफ़ी सारे लाइफस्टाइल चेंजेस किए हुए हैं जिसकी वजह से मुझे सर दर्द तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, पर थोड़ा वीकनेस और लाइक रात को 9 बजे के आसपास मुझे भी थोड़ा ऐसे उल्टी जैसे सेंसेशन होने लगा था क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। बट मम्मी जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पर आज वो फिर से पूरी तरह से सही हो चुके हैं और अभी खेतों पे काम करने लग गए हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो। सो जहाँ पे पापा जी खड़े हैं, पापा जी अपनी शर्ट उतार के इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनको विटामिन डी लेनी होती है, डायरेक्ट सनलाइट। और मम्मी जी आप बहुत खतरनाक लग रहे हो यार, दिखाओ। मम्मी जी की स्किन केयर को देख के मुझे लग रहा है कि अब मुझे भी अपनी एक स्किन केयर रूटीन जो बना लेनी चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अपने स्किन पे कुछ भी नहीं लगाती हूँ। पर हाँ, मम्मी जी को देख के मुझे लग रहा है कि मतलब मेरे को भी थोड़ा कुछ तो करना चाहिए। अरे कुछ स्टार फ्रूट्स जो है वो और पक चुके हैं एंड पता नहीं इनको कब निकालेंगे, बिकॉज खेतों में हम लोगों ने सरसों लगाई हुई है। ये जितने भी आपको छोटे छोटे पौधे आते हुए दिख रहे हैं ये सब सरसों के हैं और कुछ दिनों में हम सरसों की जो साग है वो भी खा सकते हैं। बाकी यहाँ पर रिंगड़ मतलब एक जो वाइल्ड हनी बी होती है वो हमारे अमरूद के पेड़ों पे और इस वाले अमरूद के पेड़ पे बहुत ज़्यादा हैं, जो कि ऑलरेडी मम्मी पापा और चीकू तीनों को काट चुके हैं। एंड मैं नहीं चाहती कि वो मुझे काटे, बिकॉज उनको काटने के बाद हमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इसीलिए मैं काफ़ी दूर दूर रहती हूँ इन दोनों एरियाज से, वरना मैं आगे जाके नीचे तक जाना चाहती थी। आप लोग बताइएगा कि आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा। ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए हम लोग कल, बिकॉज बहुत आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि काफ़ी टायरिंग प्रोसेस होता है शाम तक स्पेशली। बट डू लेट मी नो आप लोगों ने अपना करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।